हरे कृष्णा। वेदसारथी में आपका स्वागत है। हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं दैनिक श्री राम कथा। आज डे 11 पर हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 10वें अध्याय के श्लोक 33 से 40 तक, और विषय है भरत तथा श्री रामचंद्र जी का प्रेम पूर्ण मिलन। हमने पिछली वीडियो में जाना कि रावण का वध कर लेने के बाद लंका का कार्यभार रावण के छोटे भाई विभीषण को सौंपकर भगवान श्री रामचंद्र सीता देवी, लक्ष्मण, सुग्रीव तथा हनुमान के साथ अयोध्या पहुंचे। अब उनका वनवास का समय भी समाप्त हो चुका था और यहाँ अयोध्या पहुंचकर अब वे अपने अनुज भरत से प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। इन श्लोकों पर श्रील प्रभुपाद जी ने व्याख्यान नहीं दिया है, तो हम केवल भावार्थ के द्वारा इन श्लोकों को समझने का प्रयास करेंगे। जब भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौटे तो मार्ग पर लोकपालों ने उनके स्वागतार्थ उनके शरीर पर सुंदर सुगंधित फूलों की वर्षा की और ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं जैसे महापुरुषों ने परम प्रसन्न होकर भगवान के कार्यों का गुणगान किया। तो बड़े ही भव्य रूप से अयोध्या में भगवान रामचंद्र जी का यहाँ स्वागत हो रहा है और ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता भी भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। अयोध्या पहुंचकर भगवान रामचंद्र ने सुना कि उनकी अनुपस्थिति में उनका भाई भरत गौमूत्र में पकाए जौ को खाता था, अपने शरीर को वृक्षों की छाल से ढकता था, सिर पर जटा बढ़ाए कुशों की चटाई पर सोता था। अत्यंत कृपालु भगवान ने इस पर अत्यधिक संताप व्यक्त किया। हमने पिछली एक वीडियो में जाना था कि भरत की माता कैकेयी वो चाहती थी कि भरत अयोध्या का राजा बने और उन्होंने ही महाराज दशरथ से भगवान रामचंद्र जी को 14 बरस वनवास भेजने का वर मांगा था और अपनी माता कैकेयी तथा पिता की आज्ञा अनुसार भगवान रामचंद्र 14 बरस के वनवास को गए। परंतु भगवान रामचंद्र की अनुपस्थिति में भरत ने अयोध्या का राजा बनना स्वीकार नहीं किया और जैसा कि हम इस श्लोक के द्वारा समझ सकते हैं कि भरत ने भी भाई श्री रामचंद्र जी के समान वनवास का जीवन ही बिताया। गौमूत्र में पकाए जौ को खाना, शरीर को वृक्षों की छाल से ढकना, सिर पर जटा को बढ़ाना, कुशा की चटाई पर सोना। अपने भाई भरत के विषय में यह बात सुन करके भगवान श्री रामचंद्र जी को अत्यधिक दुख हुआ। जब भरत जी को पता चला कि भगवान रामचंद्र अपनी राजधानी अयोध्या लौट रहे हैं तो तुरंत ही वे भगवान की खड़ाऊ अपने सिर पर रखे और नंदीग्राम स्थित अपने खेमे से बाहर आ गए। भरत जी के साथ मंत्री, पुरोहित, अन्य भद्र नागरिक मधुर गायन करते पेशेवर गवैये तथा वैदिक मंत्रों का उच्च स्वर से पाठ करने वाले विद्वान ब्राह्मण थे। तो भगवान जी की खड़ाऊ को अपने सर पे रख करके भरत जी अब श्री रामचंद्र जी से मिलने के लिए अपने खेमे से निकले और उनके साथ मंत्री, पुरोहित, पेशेवर गवैये, विद्वान ब्राह्मण इत्यादि सभी थे। उनके पीछे जुलूस में रथ थे जिनमें सुंदर घोड़े जुते थे, जिनकी लगामें सुनहरी रस्सियों की थी। ये रथ सुनहरी किनारी वाली पताकाओं तथा अन्य विविध आकार प्रकार की पताकाओं से सजाए गए थे। सैनिक सुनहरे कवचों से लैस थे। नौकर पान सुपारी लिए थे और साथ में अनेक विख्यात सुंदर वेश्याएं थी। अनेक नौकर पैदल चल रहे थे और वे छाता, चामर, बहुमूल्य रत्न तथा उपयुक्त विविध राजसी सामान लिए हुए थे। इस तरह प्रेमानंद से आर्द्र हृदय एवं अश्रुओं से पूरित नेत्रों वाले भरत जी भगवान रामचंद्र के निकट पहुंचे और अत्यंत भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों पर गिर गए। तो देखिए कितने भव्य रूप से भरत जी श्री रामचंद्र जी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं और उनके नेत्र अश्रुओं से भरे हैं। उनका हृदय भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन पा करके प्रेम और आनंद से भरपूर है और वे भगवान रामचंद्र जी के समीप पहुंचते ही भाव विभोर होकर उनके चरण कमलों में गिर पड़े। भगवान रामचंद्र के समक्ष खड़ाओं को देखकर भरत जी आंखों में आंसू भरकर और दोनों हाथ जोड़कर खड़े रहे। भगवान रामचंद्र अपनी दोनों भुजाओं में भरत को भरकर दीर्घ काल तक आलिंगन करते रहे और उन्होंने उन्हें अपने आंसुओं से नहला दिया। अब जो भगवान रामचंद्र जी की खड़ाऊ भरत जी अपने सर पे रख करके लाए थे, वे खड़ाऊ उन्होंने भगवान रामचंद्र के समक्ष रखी और अपनी आंखों में आंसू भर करके हाथ जोड़ करके भगवान के समक्ष खड़े रहे और भगवान रामचंद्र ने अपनी दोनों भुजाओं से भरत का आलिंगन किया और अपने अश्रुओं से उन्होंने भरत जी को नहला दिया। तत्पश्चात सीता देवी तथा लक्ष्मण के साथ रामचंद्र ने विद्वान ब्राह्मणों तथा परिवार के गुरुजनों को नमस्कार किया।
तो अब भगवान रामचंद्र, सीता देवी और लक्ष्मण, ये सभी ब्राह्मणों को और गुरुजनों को नमस्कार कर आदर सम्मान दे रहे हैं, और समस्त अयोध्या वासियों ने भगवान को सादर नमस्कार किया, और अयोध्या वासी भगवान को सादर नमस्कार कर रहे हैं। अब आज के युग में भाइयों में इस प्रकार का प्रेम नहीं देखा जा सकता, और आज के युग में तो भाई भाई से ही लड़ रहा है। इसलिए हमें भगवान रामचंद्र जी से तथा उनके भाइयों से, लक्ष्मण जिन्होंने भगवान रामचंद्र जी और सीता माता की सेवा हेतु राज्य में रहना त्याग कर दिया और उनके साथ वे वन में रहे, तथा भरत जी जिन्होंने अपने बड़े भाई की अनुपस्थिति में वनवास की तरह ही जीवन व्यतीत किया, इनसे सभी भाइयों को एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान और प्यार की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान रामचंद्र और उनके भाइयों ने जो आदर्श हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, हमें अपने जीवन में उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम आज की चर्चा को अब यहीं पूर्ण करते हैं। हमारी कल की चर्चा डे 12 का विषय होगा श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद 10वां अध्याय श्लोक 41 से 47 तक, और विषय होगा श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य स्वागत। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।